दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज तक आप लोगों ने जादू देखा होगा, कोई सांप निकालता है, देखा होगा कोई कबूतर बना देता है आदमी का, कोई क्या बना देता है। आज मैं भी आपको जादू दिखाऊंगा। आज से कुछ नवाचार नई चीजें हम कर रहे हैं और नई ये कर रहे हैं कि आपको अगली 5 मिनट में पूरा कोटा याद हो जाएगा। दिखते ही उत्तर मारोगे। बस दो एक बार अभ्यास कर लेना। इसके बाद मैं डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन आगे से हो सकता है डिटेल और जिन्हों भी ना भी बताएं तो भी आपको मैं वहीं के वहीं याद करा दूंगा, बेशक कैसा भी क्वेश्चन आए। कोटा को देखो, हम पढ़ेंगे कोटा। अब यूं भी देख सकते हो, KOTA। के का मतलब यहाँ पर कंसुआ शिलालेख है। कौन सा है? कंसुआ। वाह। टी का मतलब यहाँ एक जगह तिपटिया, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ए का मतलब अलनिया बांध है। अलनिया क्या है? बांध है। ठीक। आप लेकिन और चीज आप इजीली और अच्छे ढंग से कैसे याद हो, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाना, चीज तुमको याद हो जाएगी। पहला, एक व्यक्ति था, कोटा में रहता था। देखो, चार चार बार कोटा की उसने चाउमीन खा ली। चार चार बार उसने कोटा की चाउमीन खा ली। भाई साहब के कान सूज गए, लेकिन उसने कोटा नहीं छोड़ा। ठीक। देखो कितनी बार खाई? चार चार बार चाउमीन खाई। चार चार बार से हो गया चार चौमा मंदिर। वाह। चार चार बार चाउमीन की तो क्या सूझ गए? कान सूझ गए। यहां पर कंसुआ, कंसुआ अभिलेख भी मिला है, भगवान शंकर का मंदिर भी है कंसुआ में। दूसरा, अबली मीणी को देख करके कोटा वाले अभय हो गए, वैसे मुक्त हो गए। आपसे पूछेगा अबली मीणी का महल कहाँ है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। तो अबली मीणी को देख करके कौन अभय हो गए? कोटा वाले, कि अबली मीणी आ गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। अभय से याद रखना, अबेड़ा महल। अगर देखो, कोटा के बूढ़ा आदित्य की दाढ़ में दर्द हुआ तो देवी के दर्शन करने गया। आदित्य नाम का कोई कोटा का लड़का था, उसकी दाढ़ में दर्द हुआ तो देवी का दर्शन करने गया तो ठीक हो गया। बूढ़ा का, आदित्य का मतलब बूढ़ा आदित्य। बूढ़ा आदित्य को उसे पूछेगा बूढ़ा आदित्य का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटा में। दार देवी का मंदिर कहाँ है? कोटा में। क्योंकि देखो, कोटा के बूढ़ा आदमी की दाढ़ में दर्द हुआ तो देवी के दर्शन करने गया। देखो, बड़े देवता भी 7 अजूबे देखने के लिए कोटा आए। बड़े देवता भी, बड़ा बड़ा देवता, कोटा में 7 अजूबे थे तो उनको देखने के लिए कहाँ आए? कोटा में आए। आपसे पूछेगा बड़े देवता का मंदिर कहाँ है? कोटा में। आपसे पूछेगा, ऐसे अंग्रेजी में पूछता है, 7 वंडर पार्क, हिंदी में कहते हैं 7 अजूबे पार्क। कई बार पूछा हुआ है 7 वंडर पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। बड़े बड़े देवता कोटा में क्या देखने आए थे? 7 अजूबे। सावन भादवा में बारिश होती है, तुम जानते हो। वहां तो हरीश नाम का लड़का था, जिसकी टकली पर क्या गिरती थी? बूंद। सावन भादवे में बारिश होती है, हरीश नाम का लड़का था, उसकी टकली पर बूंद गिरती थी। आपसे क्या क्या पूछेगा? सावन भादवो सिंचाई परियोजना कहाँ की है? कोटा की। आपसे पूछेगा हरीश चंद्र परियोजना कहाँ की है? कोटा की। आपसे पूछेगा तकली सिंचाई परियोजना कहाँ की है? कोटा की। यहाँ तो बता दोगे। हाँ, सावन भादवे में बारिश होती है, हरीश नाम के लड़के की टकली पर क्या गिरता है? पानी। टकली परियोजना। कोटा के लोग आलसी हैं। कोटा के लोग क्या हैं? आलसी हैं। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने क्या बना दिया? बांध बना दिया। मेहनत करके। आलसी तो है और मेहनत करके बांध बना दिया। आप पूछेगा कि अलनिया बांध कहाँ स्थित है? बता देना, कोटा में। कोटा के लोग आलसी सबसे ज्यादा। देखो, मुकुंद नाम का लड़का था जो पहाड़ी पर चढ़ करके हवा खा रहा था। आपसे पूछेगा मुकुंद से पढ़ो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहाँ है? कोटा में। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा में। क्योंकि पहाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा में। कोटा की सोयाबीन की सब्जी में, कोटा की सोयाबीन की सब्जी में
दूसरा, मसाला ज्यादा डाला जाता है। हम तो एक ही डालते हैं, वो नमक मिर्ची हल्दी को एक जगह करके छोंक देते हैं, लेकिन ये लोग बाद में एक मसाला और डालते हैं सोयाबीन की सब्जी में, जिससे सोयाबीन में बहुत आनंद आता है। आपसे पूछेगा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोटा में। सबसे ज्यादा सोयाबीन किस जिले में होती है? कोटा में। आपसे पूछेगा दूसरा मसाला पार्क कहाँ पर है? आप बता देना। कोटा में। रामगंज मंडी है कोटा, उद्दनिया के लिए उसका। देखो, अहिंसा से कोटा के चार बाग में शांति आ गई। अहिंसा से कोटा के चारों भागों में शांति आ गई। आपसे क्या पूछेगा? आज पूछेगा अहिंसा वाटिका कहाँ है? बता देना। कोटा में शांति आई थी अहिंसा की वजह से, चारों भागों में आ गई थी। आज पूछेगा चार बाग की छतरिया कहाँ है? कोटा में। कोटा के आड़ा जो है उनके ये क्या है? शमशान घाट है। और जवाहरलाल नेहरू भी कोटा बांध पर मछली पकड़ने आते थे, क्योंकि यहाँ की मछलियां अलग ही थी, दिखने में सुंदर, कई लोग खाते तो खाने में भी सुंदर। तो खुद जवाहर सिंह जी क्या पकड़ने आते थे यहाँ मछलियां। आपसे पूछेगा जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? बता देना। कोटा में। ठीक। राम जी और हनुमान जी की कृपा से कोटा में प्राइवेट धनिया कृषि की तगड़ी मंडी खुल गई। किससे? राम जी और हनुमान जी की कृपा से कोटा में किसकी? धनिया की। और किसकी? कृषि मंडी की। कृषि की क्या खुल गई? तगड़ी मंडियां खुल गई। कैसे बताओगे? आज पूछा। देखो, रामगंज, रामगंज मंडी प्रसिद्ध है धनिया के लिए। हनुमान जी जो कृषि मंडी है वो प्रसिद्ध है कृषि की उपज के लिए। हो गई याद। राम जी हनुमान जी कृपा से कोटा में प्राइवेट को क्या कहते हैं? निजी। आपसे पूछेगा हाल ही में कोटा में खोली गई निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि मंडी कौन सी है? ऑप्शन मिलेगा आपको हनुमान। पहले हनुमान जी और राम जी की कृपा से कोटा में तगड़ी तगड़ी कितनी मंडियां खुली हैं? दो। एक तो खुली है धनिया की, एक खुली कृषि की। कोटा की महिला इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी ज्यादा अपने आप को सीटी के दिखाने की कोशिश करती हैं कि इंस्ट्रूमेंट बनाने लग गई। कोटा की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी है कि इंस्ट्रूमेंट बनाने लगी। आपसे पूछेगा इंस्ट्रूमेंट का कारखाना कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट तो औजार, औजार बनाने का कारखाना कहाँ है? कोटा में। याद करना, कोटा की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी है कि इंस्ट्रूमेंट बनाने लगी। आपको इंस्ट्रूमेंट 1964 से बना रहे हैं ये लोग, है ना, ध्यान रखना। मैंने लिखा है कोटा की महिलाएं पढ़ी लिखी। आज पूछेगा सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है, इसलिए मैंने लिखा पढ़ी लिखी पर टिक मार दी, इंस्ट्रूमेंट टिक मार दी। आप देखो, पढ़ाई के कोटा में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, नीट करने के लिए बच्चे वहां जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है। कोटा में बच्चे ना पढ़ाई कर करके बीमार हो गए हैं, तो क्या करते हैं? फोन पे अपने घर वालों से सलाह लेते हैं, ये हो रहा है। घर वाले कहते हैं पानी में नमक मिला करके गरारे कर ले, गला ठीक हो जाएगा। घर वाले कहते हैं दूध में काली मिर्च पटक के पी लेना, जुकाम ठीक हो जाएगी। तो किस पे बात कर रहे हैं? फोन पर। फोन को बोलते हैं टेली। किसकी सलाह ले रहे हैं? मेडिसिन। मेडिसिन में दवाई। आज पूछेगा टेली मेडिसिन की शुरुआत करने वाला सर्वप्रथम जिला कौन सा था? कोटा। अब पढ़ो, पढ़ाई के चक्कर में बीमार पड़े तो कोटा वालों ने फोन पे ही दवाई ले ली। फोन पर दवाई लेने को बोलते हैं टेली मेडिसिन। कोटा वालों ने कहा पढ़ाई करो लेकिन किसी के दास मत बनो। क्या करो? पढ़ाई करो, नौकरी लगो, किसी के दास मत बनो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दास प्रथा पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत? कोटा। कोटा की मशहूर साड़ी पहन करके विभीषण के सामने एक लड़की रोब जमा रही थी। विभीषण जी के मंदिर के सामने क्या जमा रही थी? रोब जमा रही थी। विभीषण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? कैथून, कोटा में। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की है? कोटा की। मशहूर ये साड़ी कहाँ की है? कोटा की। एक ही नाम है इसका, मतलब कोटा की मशहूर साड़ी पहन करके विभीषण के सामने स्वैग दिखा रही थी। कोटा के सांगोद में नान का नाटक रचा जाता है। क्या रचा जाता है? नाटक। नहाते नहीं है, सर्दी में छुपके रहते हैं। तो कोटा में किसका? नान। नान को बोलते हैं सांगोद। सांगोद का क्या रचा जाता है? नाटक। मोदक बांटते पर मंगल खा गया। किसी लड़के का नाम मंगल था, उसकी मम्मी ने गणेश चतुर्थी पे क्या बांटती? मोदक। मोदक है तो लड्डू। मोदक बांटती लेकिन मंगल सारे लड्डू खा गया। आपसे पूछेगा मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो मंगल क्या खा गया? मोदक। ऑप्शन मिलेगा मोदक। मोदक किसके लिए प्रसिद्ध है? मंगलम सीमेंट के लिए। रानी ने 3 पत्तियां खेली
रानी का मतलब है रानपुर, और रानपुर प्रसिद्ध है एग्रो फूड पार्क के लिए। रानी ने फूड खा करके क्या खेली, पत्ती खेली। तो रानपुर प्रसिद्ध है एग्रो फूड पार्क के लिए। और पत्तिया का मतलब होता है, पत्तिया का मतलब क्या होता है, तिपट्टिया। तिपट्टिया यहाँ की एक जगह है जहाँ से 50,000 साल पुराने क्या मिले, चित्र मिले। कोटा की महिलाएं भी शेर, कोटा की महिलाएं ऐसी हैं कि शेर से भिड़ गई। अब तुम्हें हंसी आएगी, वो शेर से भिड़ गई, लेकिन वो शेर चित्र में था। आपसे पूछेगा कि महिलाओं को शिकार करते हुए किस चित्र शैली में दिखाया गया है, कोटा चित्र शैली में। ठीक है, इनको याद रखना, रानपुर एग्रो फूड पार्क। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज तुमको याद हो जाएंगी। आगे आपको डिटेल वाली क्लास मिल रही है, उसमें और ढंग से देखिए, इसको 3-4 बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आप लोगों ने देख लिए, आगे से पूरी क्लास से आपको ट्रिक की ही मिलेंगी। अब ट्रिक के बाद हम लोग इनकी थोड़ी थोड़ी क्या देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो चीजें याद है उनमें आप कुछ और चीजें भी आप ऐड कर सके। कीजिए ऐड। हम पढ़ेंगे कोटा। भाई कोटा कहते क्यों है ना, ये तो बताइए पहले। क्योंकि कोट या भील ने बसाया था, इसलिए कोटा कहते हैं। या कहते हैं कि राजाओं ने चारों तरफ ही ऊपर कोटा बना दिया था, इसलिए कोटा कहते हैं। जो भी रहा हो, है ना। 12 कोटा, 12 बूंदी और झालावाड़, जब ये चारों मिल जाते हैं तो बनता है हाड़ोती। कभी भी किसी राजवंश के आगे आपको हाड़ा लगा जहाँ पड़ा हुआ हाड़ा रानी पड़ा था, इसका मतलब वो हाड़ोती की बेटी थी। तो हाड़ोती माता है कोटा, बूरी, बांध, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। आपको संभाग भाई याद रखने, आपको क्षेत्र भाई है। जैसे यहाँ मिट्टी देखोगे आप, तो आपको काली मिट्टी मिल जाती है, काली पोट्री है यहाँ की। इसे कहते हैं कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ आता है। कोटा को कहते हैं शिक्षा की नगरी। आपको आज भी पता है कि सब ज्यादा नीट के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। यहाँ भी हमारे जब कोई 12वीं पास होता है तो पहले उसको कोटा फेंका जाता है, इसलिए शिक्षा को कहते हैं कोटा की, कोटा को कहते हैं शिक्षा की नगरी। राजस्थान का कहते हैं इसको कानपुर। सब ज्यादा फैक्ट्रियां यहीं पर है, इसलिए से कहते हैं औद्योगिक नगरी का शहर। फैक्ट्रियां ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है, इसलिए औद्योगिक नगरी कहते हैं। यहाँ की यदि आप देखोगे कि माधो सिंह जो है, राजा का नाम पूछे किसने बसाया था इस शहर को, तो आप बताओगे माधो सिंह। याद रखे, ये माधो सिंह, कोटेवाड़ा, कोटा, वही माधो सिंह। काली सिंध, चंबल, आऊ, पार्वती, परवन और निवाज, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखना, चंबल की सहायक नदियां ये हैं, इनको याद कर लेना। ट्रिक है B2, K2, M2, P2। B2, K2, M2, P2। B2 मतलब B 2 बार आएगा। B2 मतलब बनास, बामनी। K2 काली सिंध, कुराल। M2 मेज, मांगली। P2 पार्वती और परवन। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, इस चंबल की सहायक नदी, इनका ध्यान रखना। यहाँ पर VMOU की स्थापना की गई थी। VMOU मतलब वर्धमान महाविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय। यानी आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ से BA कर सकते हो। जो भी आपको करना है आप सीधा यहाँ से कर सकते हो। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय यानी टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय भी कहाँ है, कोटा में। और देखो कोटा की चित्रशैली में क्या दिखाया गया है, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। काफी बार पूछा गया है। आला और गीला के यहाँ के चित्र बहुत फेमस है, याद कर लेना, आला और गीला के चित्र पूछे हुए हैं। और सरप उद्यान है यहाँ पर, सरप उद्यान मतलब सांपों का उद्यान। साक्षरता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं, कोटा में। मैं हमेशा बताता हूँ, कोटा में शिक्षा में कोटा मोटा, जालोर छोटा। सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है, कोटा में। कोटा क्या है, मोटा। जालोर क्या है, छोटा। सबसे कम शिक्षा कहाँ है, जालोर में। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ है, कोटा में। सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ है, जालोर में। को शिक्षा कोटा मोटा, जालोर छोटा, वो दोनों के लिए याद रखने। महिलाओं की ज्यादा पूछे तो भी यही है, कम पूछे तो जालोर है। पहली लोक अदालत खुली थी खुद के गांव वालों के हिसाब से, लोक अदालत, जो कि 1975 में खुली थी। और देखते हैं, 4 चौमा मंदिर। बंदे ने 4 प्लेट चाउमीन खा ली, कान सूज गए, लेकिन उसने क्या नहीं छोड़ा, कोटा नहीं छोड़ा। पढ़ा था ना आपने। सुपर तापीय
यानी कि राजस्थान का सेकंड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? कोटा में। कोयले से क्या बनती है? विद्युत, बिजली। कोटा का हवा महल है जो राम सिंह सेकंड ने बनाया था। कोटा का क्या है? हवा महल। देखो पूछेगा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा, लेकिन जिला पूछेगा तो झालावाड़। संभाग के अंदर कई जिले आते हैं, तो संभाग पूछेगा तो कोटा, जिला पूछेगा तो झालावाड़। उम्मेद सिंह को आधुनिक कोटा का निर्माता कहा जाता है। सर कोटा बसाया तो किसने था? माधो सिंह ने। आधुनिक का मतलब है आज इसको जो है नया रूप किसने दिया था? तो नया रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे? उम्मेद। ठीक, उम्मेद सिंह। 1939 में नैनूराम शर्मा थे जिन्होंने इसे क्या बनाया था? प्रजामंडल बनाया था। क्या बनाया था? प्रजामंडल। आड़ोती क्षेत्र में जन जागृति का इन्होंने काम किया था, इसलिए इन्हें जन जागृति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यहाँ दर्रा अभ्यारण्य, इसमें मुकंदर हिल्स नेशनल पार्क है। इसी मुकंदर हिल्स नेशनल पार्क के अंदर ही क्या है? ये सांपों का उद्यान है, यानी इसमें सांप ही सांप है। यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दशहरा, जो 1895 से मनाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है? आप बताओगे कोटा का। कब से मना रहे हैं? 1895 से। किस व्यक्ति ने शुरू किया था? एक ही आदमी से, उम्मीद थी, उम्मेद सिंह। आलनिया यहाँ पर क्या है? बांध। आलनिया बांध कहाँ पे है? काफी बार पूछो प्रश्न है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यानी अब देखो चंबल का मतलब नदी। पूछोगे राजस्थान का एकमात्र नदी वाला अभ्यारण्य यही है, क्योंकि चंबल क्या है? नदी है यहाँ की। घड़ियाल, घड़ियाल में मगर में फर्क होता है। तो घड़ियालों का शरण स्थली किसे कहते हैं? इसी को घड़ियाल है, इसलिए घड़ियालों की शरण स्थली। यानी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को पढ़ के आप सब चीजों का पता लगा सकते हो। क्या पूछा हुआ था? घड़ियालों का संसार किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, नाम भी आ गया। एकमात्र नदी अभ्यारण्य यही है। और आपको ध्यान रखना, इसी चंबल नदी पर 800 करोड़ रुपए खर्च करके रिवर फ्रंट बना रही है सरकार। और देखो इसका कोटा जो है, इसका शुभंकर क्या है? उद्बिलाव, बिल्ली की तरह होता है उद्बिलाव, इसका क्या है? शुभंकर। दास प्रथा पर इन लोगों ने रोक लगा दी थी कि किसी का नौकर बनने की कोई जरूरत नहीं है। 1832 में गोपनाथ महादेव और गडरिया महादेव के यहाँ पे मंदिर है। चारबाग की यहाँ पर छतरियां। चारबाग क्या है? कोटा के जो राजवंश से हाड़ा कहा जाता है, तो हाड़ा राजवंश के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को यहाँ पर क्या किया जाता था? जलाया जाता था। यानी आप कह सकते हो कि चारबाग की जो छतरियां हैं, इन चारबाग की छतरियां में जो है कोटा के राजाओं का ये शमशान घाट है। और आप देखो यहाँ पर अहिंसा वाटिका जो 1993 में बनवाई गई थी। अहिंसा का मतलब है हिंसा मत करो, और सभी धर्मों के लोग जो है इसे समान भाव से देखते हैं, सर्वसंभाव। अल्निया सावन, देखो पूछा हुआ है, सावन भादो परियोजना कहाँ की है? कोटा की। हरिश्चंद्र परियोजना कहाँ की है? कोटा की। टकली परियोजना कहाँ की है? कोटा की। ठीक है, अल्निया कहाँ की है? कोटा की। कोटा का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ का, ये इंद्रप्रस्थ। ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड की स्थापना इन लोगों ने 1964 में की थी। स्पाइस, स्पाइस का मतलब होता है मसाला। मसाले का पहला पार्क है मथानिया जोधपुर में। वहां की मिर्ची प्रसिद्ध है, लाल मिर्ची आती है ना वो। मसाला क्या? मिर्ची का एक मसाला है, तो वो प्रसिद्ध किसका है? मथानिया जोधपुर का। दूसरा जो स्पाइस पार्क है वो अपने कोटा में खोला गया, रामगंज मंडी, जो कि धना की मंडी है, वो सेकंड है। तो पूछेगा पहला मसाला पार्क मिर्ची, मतलब मैं से मिर्ची, मैं से मथानिया जोधपुर। धनिया रामगंज मंडी है। नींबू सेंटर है, नैसे नींबू, नैसे नाता, नाता में है। चलो यहाँ पर एक जगह कैथून, क्या है? कैथून है। एकमात्र चीजों को याद रखना जो मैं बता रहा हूं। एकमात्र रावण का मंदिर मंडोर, एक मात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर, एक मात्र लक्ष्मण का मंदिर भरतपुर, एक मात्र रावण के भाई विभीषण का मंदिर कैसे? कैथून, कैसे? कोटा। रामायण के हमने पूरे कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, रावण का
जोधपुर, लक्ष्मण का भरतपुर, विभीषण का कोटा। यहाँ की साड़ी है कोटा डोरिया। कोई बता देगा कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की है, कोटा की। एग्जामिनर ऐसे पूछता ही नहीं है, एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मसूरिया साड़ी कहाँ की है। मसूरिया नाम का आदमी लेकर के आया था, इसलिए इसका नाम मसूरिया रख दिया। एक और जगह है यहाँ पर, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी हनुमान कृषि मंडी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की AWB कंपनी है। उस AWB कंपनी ने हमारा सहयोग किया था और उसके वजह से हम इसको बसा पाए थे। राजस्थान का पहला टेली मेडिसिन सेंटर, पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो। कोटा को नगर निगम कब घोषित किया गया था? 23 जनवरी 1993 का वो दिन था जिस दिन कोटा को क्या घोषित किया गया था? नगरीय निगम। सांगोद एक जगह है, यहाँ का नाहन प्रसिद्ध है। देवताओं नाहन को देख करके नाहना मत समझ लेना। नाहन का मतलब यह है कि जो सांगोद की जो जगह है यहाँ का नाहन प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग अलग अलग स्वांग रचते हैं, कोई राक्षस बनता है, कोई देवता बनता है, कोई क्या बनता है, उनका सामाजिक चित्रण किया जाता है। काफी बार पूछा गया नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है। छेठ नाहनबा, नाभा को मतलब समझ लीजिए, नहाने से देवता, नाभा सुकून। इसका मतलब है कोई राक्षस बनता है, कोई देवता बनता है, कोई क्या बनता है, उसके सामाजिक चित्रण किया जाता है। यहाँ बेटा रामगंज मंडी है, और इस रामगंज मंडी जो है, इसी रामगंज मंडी में एक तो धनिया प्रसिद्ध है, और एक तुमने कोटा स्टोन देखा होगा, भाटा आता है स्लेट के जैसे रंग का, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। मैसे मोडक, मैसे मंगलम सीमेंट, काफी बार पूछा गया है कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है। तो मंगलम सीमेंट का कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थित है? मोडक में। एक चीज का और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट बनावा मर तुमको कई चाहिए। सीमेंट बनाने के लिए तुमको चाहिए, एक तो तुम्हें चूना चाहिए, एक तुम्हें पत्थर चाहिए। तो चूना पत्थर यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है, और चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या ज्यादा मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें सीमेंट ज्यादा मिलता है। और ऐसे पूछे सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन तो चित्तौड़ करता है, लेकिन यहाँ पर मंगलम सीमेंट एजेंसी है। तिपटिया है, कहते हैं कि यहाँ से कई किताबों में लिख रखा है 33,000 साल पुराने चित्र मिले हैं, जो कि किस पे बने हुए हैं? दीवार पे। कई जगह लिखा हुआ है कि 50,000 साल पुराने चित्र मिले हैं, शैल चित्र, जो किस पे है? दीवारों पर। शैल मतलब गुफा। रानपुर यहाँ पर जगह है, राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ खोला गया है? रानपुरा में। रानपुरा कहाँ है? कोटा में। कंसुआ का यहाँ पर क्या है? शिव मंदिर कंसुआ में। कंसुआ का शिलालेख भी है। अबेड़ा है जो चंबल नदी के किनारे है, जलीय जैव विविधता के लिए यहाँ पर क्या खोला गया है? चिड़ियाघर, जो कब खोला गया था? 1905 में। अबली मीणी का महल, जिसे मुकुंद सिंह आड़ा ने बनाया था। कोटा हाड़ौती, प्रश्न पूछता है कोटा का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी के महल को। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी के महल को। क्योंकि हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं, इसलिए कहते हैं हाड़ौती, इसलिए हाड़ौती का ताजमहल। दिगोद बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, ये पंचायतन शैली में है, और किसका मंदिर है? बूढ़ादीत, बूढ़ प्लस आदित्य, इसका मतलब है किसका मंदिर है? सूर्य देवता का, पंचायतन शैली में बना हुआ है। यहाँ पे एक देवी है दाड़ देवी, शाही परिवार की कुल देवी, जिसका प्राचीन मंदिर है। ये इनकी क्या है? प्राचीन कुल देवी। माधव सिंह संग्रहालय है, मथुराधीश का यहाँ पर मंदिर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है 60.31%। दूसरे नंबर पर जयपुर आता है, जिसकी 52.40 है। स्टार्टअप इंडिया के तहत कोटा, अजमेर और भरतपुर में टिंकरिंग लैब बनेगी, टीपीस लैब बनेगी, और टेक्नो हब्स बनेगी। ये किसका है? कोटा का। और देखो कोटा के में बदाना माता का मंदिर है, जो आड़ाओं की क्या है? कुल देवी है। यहाँ कैसे कोटा कैसे काली, कोटा की काली पोट्री प्रसिद्ध है। नौकायन की यहाँ पर एकेडमी है। कणसुआ का अभिलेख है। पहला बोन बैंक, बोन का मतलब हड्डी, यहाँ पे क्या मिल जाती है? हड्डी। तो हड्डियों का पहला बैंक कहाँ खोला गया है? यहाँ पर।
सोयाबीन शोध संस्थान, सबसे ज्यादा वैसे सोयाबीन मध्य प्रदेश इसकी सीमा लगती है, इसलिए यहाँ भी सोयाबीन ठीक ठाक होती है, इसलिए सोयाबीन का शोध संस्थान कहाँ है? कोटा में। बड़वा यूप अभिलेख है, वो भी कहाँ का है? कोटा का। कोटा दुर्ग झाला की हवेली जो आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी यहीं पर है। गुलाब महल भी यही है। जो राव जय कोटा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राव जैत सिंह ने। जगमोहन का महल जिसका निर्माण ब्रज सिंह ने कराया था, और रावठा महल है यहीं पर। ध्यान रखना, उम्मेद सिंह के टाइम को कोटा पेंटिंग का गोल्डन टाइम कहा जाता है। यहाँ पर आला गीला के चित्र बनाए गए थे, हरे रंग का प्रयोग हुआ था, महिला और स्त्रियों को शिकार करते दिखाया गया है, रानियों को शिकार करते दिखाया गया है। यहाँ पर सेवन वंडर्स पार्क है, बड़े देवता की हवेली है, ओम बिड़ला का ये जन्म स्थान है जो लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है। यहाँ पर 2 बांध है, एक का नाम है जवाहर सागर बांध जो बोराबास गांव में है, और एक है कोटा बैराज बांध। तो ये हो गया आपके कोटा पूरा। कर लेंगे दूसरा जिला।